Dear students, welcome to SP Smart Hybrid Schooling System. Today we are going to talk about the chapter The Lost Spring, which is being written by Anish Jung. Beta, in this chapter, Anish Jung has basically highlighted the child labor that is happening because of the poor condition of the family of particular child. She has talked about two characters and she has divided the chapter into two parts. The very first chapter is very first part of this chapter is being written on a person that is from uh, Bangladesh, and he's working as a rag picker. His name is Sahib. So we are going to start up with the author's first meeting with Sahib. सो बेटा एक बार क्या होता है, अनीस जंग देखती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो घर के बाहर, अनीस जंग के घर के बाहर जो हैं वो जहाँ पे गार्बेज बैग है, गार्बेज बैग से कुछ चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं. दे आर लुकिंग फॉर समथिंग इन द गार्बेज बैग. She becomes very curious and she went to those people, and basically it's a group of 2 or 3 boys who are looking for something in the garbage bag. Basically they are looking for gold. Why the gold word has been used in this particular chapter, that is reflecting something which can be sold by these people to get something in return, maybe something valuable which will be helping them for their survival. तो बेटा ये उनसे बात करती है और बात करने के बाद इनसे पूछते कि वाई यू पीपल आर डूइंग दिस, वाई यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन द गार्बेज, वाई डोंट यू गो टू स्कूल. तो इस बात पे साहिब जो है एक लड़का वो रिप्लाई करता है कि वी डोंट हैव एनी स्कूल इन आवर विसिनिटी. हमारे घर के आसपास कोई भी स्कूल नहीं है. अगर गवर्नमेंट इज़ establishing some school, so definitely we will be getting ourselves enrolled in that particular school. तो यहाँ पे ऑथर कहती है ओके यू डोंट हैव टू वरी, आई विल बी ओपनिंग ए स्कूल फॉर यू. एंड शी फर्दर आस्क के क्या तुम उस स्कूल में आओगे. तो साहिब जो है वो आंसर करता है येस, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है. उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता. ही इज़ डिलाइटेड एंड ही इज़ रिस्पॉन्डिंग इन ए वेरी पॉजिटिव वे टू दी ऑथर के येस मैं स्कूल आऊँगा. अब बेटा आफ्टर फ्यू डेज व्हाट हैपन्स के साहिब जो लड़का है जिसको कमिटमेंट किया था अनीस जुंग ने कि मैं तुम्हारे लोकेलिटी में एक स्कूल खोलूँगी, अब साहिब ऑर्थर के पास जाता है और कहता है क्या स्कूल रेडी हुआ. आफ्टर फ्यू डेज साहिब इज़ देयर आस्किंग कि वेदर स्कूल इज़ रेडी और नॉट. इसमें अनीस जुंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस फील करती है, बहुत ही ज़्यादा बैड फील करती है और कहती है कि नहीं, इट विल टेक सम टाइम. स्कूल इतनी आसानी से नहीं बनता, इतनी जल्दी नहीं बनता. स्कूल को बनने में वक्त लगता है. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ स्कूल. एंड शी इज़ रिग्रेटिंग दैट शी हैज़ मेड ए फॉल्स प्रॉमिस टू दिस यंग बॉय साहिब, राइट. मगर वो काफ़ी ज़्यादा बैड फील भी कर रही होती है और साथ ही साथ ये भी सोच रही होती है कि ये जो लोग हैं साहिब, राइट, दे आर पुअर पीपल, दे आर वर्किंग एज अ रैग पिकर. तो इनके साथ कितने लोग जो हैं वो फॉल्स प्रॉमिस करते होंगे. अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर डूइंग फॉल्स प्रॉमिस विद देम. अब बेटा कुछ महीने निकलते हैं और ये एक रेगुलर रूटीन बन जाती है. अनीस जुंग जो है वो साहिब और उसके फ्रेंड्स को फ्रीक्वेंटली जो है देखती है कि रैग पिकिंग करते हुए, कचरों से सामान ढूंढते हुए. तो आफ्टर फ्यू मंथ्स शी गोज़ टू साहिब और पूछती है कि व्हाट इज़ योर नेम. अब तक जो है अनीस जंग को इस लड़के का नाम नहीं पता होता और साहिब जो लड़का है वो अनाउंस करता है कि माय नेम इज़ साहिब ए आलम, राइट. तो इस बात पे जो राइटर है वो कहती है कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ योर नेम, क्या तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है. वो मन ही मन में सोचती है कि इसका नाम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है. द नेम ऑफ हिज नेम इज़ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. बट ही इज़ गोइंग थ्रू ए आयरनी. आयरनी क्या होता है बेटा कि जो इंसान सोचता है वैसा नहीं होता. अब यहाँ पे आयरनी क्यों कहा गया है. लॉर्ड का क्या मतलब होता है. लॉर्ड रेफर्स टू किंग. एक जो राजा होता है उसकी लाइफ कितनी लाविश होती है, उसको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता, उसे किसी भी चीज़ की टेंशन्स नहीं होती. ही हैज़ नो वरीज. बट दिस यंग किड साहिब, हिज लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट एंड अपोजिट इफ़ यू कंपेयर हिज लाइफ विथ हिज नेम. ही इज़ ए पॉवर्टी रिडन बॉय. वो एक रैग पिकर है. ही गोज़ टू स्ट्रीट टू स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स. वहाँ पे जाता है एंड ही सर्चेज गोल्ड. गोल्ड का मतलब वैल्यूएबल थिंग्स, मे बी ए रुपी कॉइन, मे बी 10 रुपी कॉइन, मे बी एनीथिंग इन मेटल दैट ही कैन सेल एंड गेट मनी फॉर हिज सर्वाइवल. अब बेटा साहिब जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो नंगे पाँव खड़ा होता है
और गलियों में घूमते हैं। यहाँ पे अनीस जुंग कहती है कि ये जो आर्मी ऑफ बेयरफुट पीपल है, ये जो नंगे पाँव वाले जो लड़के हैं, इनकी जो आर्मी है, ये सुबह सुबह आते हैं और दोपहर को निकल जाते हैं। अब हेयर दे हैव बिन कंपेयर्ड विद बर्ड्स, यू हैव सीन मोस्टली बर्ड्स क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग पे आ जाते हैं और नून तक दे फ्लाई अवे। और एक दिन अनीस जुंग इनसे पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स। और उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर चप्पल इसकी मम्मा भी नीचे ला के रख दें, मतलब कि किसी शेल्फ से नीचे ला के रख दें, तो ये तब भी नहीं पहनेंगे, ये उसे फेंक देंगे। इन लड़कों के ग्रुप में एक लड़का होता है, ही इज़ वेयरिंग 2 डिफरेंट शूज़, यानी कि 2 ऐसे जूते पहने होते हैं जो कि सेम पेयर के नहीं होते और वो मिसमैच होते हैं। और तीसरा लड़का इनके ग्रुप का कहता है कि आई एम हैविंग ए डिज़ायर ऑफ गेटिंग ए शूज़, मेरी इच्छा है, आई रियली वॉन्ट टू हैव शूज़ इन माई लाइफ। राइटर इन बच्चों को बहुत टाइम से नंगे पाँव देख रही है। ये नंगे पाँव क्यों घूम रहे हैं बेटा, बिकॉज डेफिनेटली दे आर पुअर एंड दे आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। और ये अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए कहते हैं कि सी वी हैव ए ट्रेडिशन, एंड दे मेक एन एक्सक्यूज बाय गिविंग दिस स्टेटमेंट के बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशन दे आर नॉट वेयरिंग चप्पल्स और शूज़। इतनी बात होती है और ऑर्थर जो कि हमारी अनीस जुंग हैं, उनको एक अपने फ्रेंड की याद आती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया होता है, एंड द फ्रेंड ऑफ ऑर्थर इज़ फ्रॉम यूडीपी। उदीपी इज़ ए प्लेस इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और वो कहता है कि जब मैं उदीपी में था और वहाँ पे जो क्राउड था, वहाँ पे पॉपुलेशन जो था वो इतना नहीं था, और जब भी मैं कहीं जाता था मंदिर में जाकर रुकता था और भगवान से यही प्रार्थना करता था, आई यूज़ टू प्रे टू गॉड कि भगवान मुझे जूते दे दो। और उसी मंदिर में जो अनीस जुंग के फ्रेंड के फादर जो थे, जिनके बारे में बात हो रही है, ही यूज़ टू सर्व टेम्पल एज ए प्रीस्ट। तो वो कहती है कि आफ्टर 30 ईयर्स आई वेंट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। जब मैं गई तो वहाँ पे लोग नहीं रहते थे, वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं था, मगर जब मैंने प्रीस्ट को देखा बैकयार्ड में जाके, बैकयार्ड क्या होता है बेटा, मंदिर के पीछे वाला एरिया जहाँ पे प्रीस्ट रहते हैं, ठीक है, उसे बैकयार्ड कहते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा लड़का जो था वो यूनिफॉर्म पहन के आया, जिसने जूते पहने हुए थे, और उसने आते ही बेड पे अपना बैग फेंका और यहाँ पे लगा कि यार देखो अनीस जुंग को कि 30 ईयर्स में कितना चेंज आ गया है, कितना देयर इज़ ए ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ प्रीस्ट एंड फैमिली। अब जो भी प्रीस्ट है वहाँ पे, पहले प्रीस्ट के बच्चे जूते पहनने के लिए, जूते लेने के लिए प्रे करते थे, और आज आफ्टर 30 ईयर्स प्रीस्ट के बच्चों के पास जूते हैं। बट ये जो रैक पिकर्स हैं, साहिब एंड ग्रुप, ठीक है, जितने भी रैक पिकर्स हैं, ये अभी भी नंगे पाँव घूम रहे हैं। उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो वैसा कि वैसा ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे अनीस जुंग जो है वो सीमापुरी विजिट करती है। अब सीमापुरी क्या है बेटा, सीमापुरी इज़ लोकेटेड एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है पेरीफेरी। पेरीफेरी क्या होता है, आउटस्कर्ट्स। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बांग्लादेश बनने के बाद माइग्रेंट्स आ गए थे 1971 में। जब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट किया था, तो बहुत सारे लोग जो थे हु वर देयर एज माइग्रेंट्स, दे केम ओवर हेयर, ठीक है, और यहाँ पे वो माइग्रेट हो गए सीमापुरी में। उनके जो घर हैं वो कच्चे मकान है, दे डोंट हैव पक्का हाउस, दे आर हैविंग द हाउसेज विच आर मेड अप ऑफ मड। उनके जो रूफ्स हैं उसमें टारपोलिन लगा हुआ है। टारपोलिन क्या होता है बेटा, उसमें शीट्स लगी हैं, उसमें प्लास्टिक शीट्स लगी हैं, और उनका जो ड्रेनेज है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, दे डोंट हैव ड्रेनेज। जो टॉयलेटरी वाटर है, टॉयलेटरी वेस्ट है, उसको भी वो प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं कर पाते। और ऑलमोस्ट 10,000 रैक पिकर्स जो हैं वो सीमापुरी में रह रही हैं, और इन 10,000 रैक पिकर्स को सीमापुरी में रहते हुए 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब बेटा जो लोकल पॉलिटिशियन है, दे हैव सपोर्टेड देम, दे हैव मेड देम देयर नेम टू एंटर इन द राशन कार्ड, जिनसे उनको खाना मिलता है। और इन रिवर्स व्हाट दीज रैक पिकर्स आर डूइंग, दे आर कास्टिंग देयर वोट्स इन फेवर ऑफ दोज पॉलिटिशियन।
यहाँ पे जब अनीस जंग एक लेडी से बात करती है तो लेडी कहती है फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिटी, सेड ए लेडी। मतलब यहाँ पे दिल्ली में, सीमापुरी में दे डू हैव वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जिसमें दे आर एबल टू गेट the ration or grains as per the relaxation which is given by Indian government. Though they are considered as migrants, but they do have ration card and they do have a right to cast vote. बेटा ये जो बच्चे हैं, ये जो रैक पिकर्स के बच्चे हैं, ये बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं सीमापुरी में। और सीमापुरी में जितने भी 10,000 बांग्लादेशीज रहते हैं, माइग्रेंट्स रहते हैं, द पीपल हु आर फ्रॉम बांग्लादेश लिविंग इन सीमापुरी इलीगली, ठीक है, दे हैव एनक्रोच द लैंड दैट इज एनक्रोच फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर वर्किंग एज ए रैक पिकर ओनली, दे डोंट नो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम रैक पिकिंग। ये कहते हैं कि रैक पिकिंग जो है ये आर्ट है उनके लिए, किन के लिए, इन माइग्रेंट्स के लिए, क्योंकि दे एवरी टाइम आर इन ए होप टू गेट ए गोल, दैट मीन्स समथिंग विच विल बी फर्दर हेल्पिंग देम आउट विद देयर सर्वाइवल, विद देयर डेली ब्रेड। सो बेटा साहिब जो रैक पिकर है, यू नो ही इज़ अ स्मॉल बॉय, यंग बॉय, उसकी भी ड्रीम है कि वो पढ़ाई करे, बट वो क्या कर रहा है, रैक पिकिंग। क्यों कर रहा है? इन ए होप दैट ही समटाइम्स फाइंड ए रुपी और इवन 10 रुपी नोट। जो बच्चे हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज दे आर पॉवर्टी रिडन, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, दे हैव इंडल्ज देमसेल्फ इन रैक पिकिंग। एक बार क्या होता है, जो हमारी ऑथर है ये अनीस जुंग, राइट, ये एक बार जा रही होती है और वो विंटर मॉर्निंग में साहिब को देखती है। साहिब बाहर खड़ा है गेट के, क्लब के, और वो क्लब के अंदर देख रहा है कि दो यंग जो बच्चे हैं, दे आर प्लेइंग टेनिस, और साहिब जो है बहुत ही ध्यान से इन दो बच्चों को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है। यहाँ पे सीमा जुंग उससे पूछती है कि डू यू लाइक टेनिस? वो कहता है हाँ, आई लव टेनिस। और वो देखते कि साहिब ने जो है वो जूते पहने हैं और ये जो टेनिस शूज़ हैं ये डिस्कार्डेड हैं। और वो उससे पूछते कि तुम्हें जूते कहाँ से मिले? वो चुप रहता है। और यहाँ पे जो ऑथर है वो समझ जाती है मे बी शी हैज़ फाउंडेड दिस शूज़ इन सम गार्बेज, बिकॉज दिस इज़ ए शूज़ विच माइड बी डिस्कार्डेड बाय एनी रिच बॉय, क्योंकि इसके ऊपर एक होल था, तो अब उसने वो जूते फेंक दिए हैं। एंड फाइनली जो साहिब है उसे ये जूते कहीं से मिले हैं रैक पिकिंग करते हुए, एंड ही इज़ वेयरिंग दैट शूज़, डिस्कार्डेड स्पोर्ट्स शूज़। वो कहते हैं कि ये जो टेनिस देख रहा है, टेनिस खेलना इसकी डेस्टिनी में नहीं है, बिकॉज इट्स ए एक्सपेंसिव गेम, और ही इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू मैनेज हिज डेली ब्रेड। तो टेनिस तो एक दूर की बात है, बट साहिब कहता है कि ये जो गार्ड हैं, जब ये सभी चले जाते हैं बच्चे टेनिस वगैरह खेल के, ही अलाउज हिम टू गो इन कहाँ पे, इनसाइड द क्लब, वेयर ही कैन टेक ए स्विंग, जहाँ पे ये स्विंग्स यानी झूले वूले ले सकता है। बेटा साहिब जो है अब एक दिन जा रहा होता है मिल्क बूथ की तरफ, और उसके हाथ में कनिस्टर्स होते हैं। कनिस्टर क्या होता है? आई होप कि आपने डोल देखा होगा। डोल इज़ ए कॉमन वर्ड जिसमें हम दूध लेके आते हैं, राइट? या आपने देखा होगा जब सुबह दूध वाला आता है उसकी बाइक में बड़े बड़े कंटेनर्स लगे होते हैं, ठीक है, उसको कनिस्टर्स कहते हैं। तो ऑर्थर कहते हैं कि वन डे आई सॉ साहिब, ही वॉज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, ठीक है, उसके हाथ में कनिस्टर था, और इसने साहिब को पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये कनिस्टर्स लेके कहाँ जा रहे हो? तो साहिब ने रिप्लाई किया ऑथर अनीस जुंग को कि नाउ आई वर्क इन ए मिल्क बूथ। ही वॉज गेटिंग 800 एज ए सैलरी फ्रॉम द ओनर ऑफ दैट मिल्क बूथ, और इसको तीनों टाइम का खाना भी मिल रहा था। मगर अनीस जुंग कहती है कि साहिब को जब मैंने देखा, ही वॉज नॉट सेम एज ही यूज टू बी इन पास्ट व्हेन ही यूज टू डू रैक पिकिंग। तब उसका चेहरा जो था वो बहुत ही खिला खिला रहता था, ही यूज टू बी स्ट्रेस फ्री, एंड नाउ हिज फेस हैज टर्न्ड एंड ही इज लुकिंग स्ट्रेस्ड। इसमें एक लाइन यूज होती है कि जो प्लास्टिक बैग ही यूज टू कैरी वॉज सो लाइट ओवर हिज शोल्डर। इसका मतलब जो है ही वॉज
किंग ऑफ हिज ओन विश। जब उसका मन करता था वो रैक पिकिंग करता था, जब उसका मन करता था वो रैक पिकिंग नहीं करता था। मतलब जो उसका बैग था, प्लास्टिक बैग, उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बट नाउ ही इज वर्किंग एज ए एम्प्लॉय, he is working as an employee in a milk booth. Now he has a responsibility over his shoulder. That is why the steel canisters it has been said that steel canister seems heavier than the plastic bags. अब he is no longer his master, क्योंकि वो अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकता. He has to take permission from the owner of that milk booth before performing any kind of work. So बेटा this was the very first part, और second part जो है उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा. I really want you people to segregate this lesson into two parts as it is already segregated by the author Anis Jung. I want to give you a small overview about the next part to you. Next part talks about Mukesh. मुकेश एक यंग लड़का जो एक मैकेनिक बनना चाहता है, बट वो फ़िरोज़ाबाद में रहता है, एंड फ़िरोज़ाबाद इज़ नोन फॉर बैंगल मेकिंग. विल ही वुड बी इन अ पोजीशन टू कंप्लीट हिज ड्रीम? ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.